अब फीवर भी एक कारण है। अगर फीवर हाई ग्रेड आ रहा है, उसको ज़्यादा मात्रा में फीवर आ रहा है, तो आप समय खेल ना करें, जितना जल्दी हो सके आप संपर्क करें किसी भी जो भी अच्छे डॉक्टर हैं उनसे आप मिल सकते हैं। दूसरी चीज़ डायरिया में भी है कि अगर डायरिया अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टूल पास करा है, मोर देन 8 की संख्या से ज़्यादा अगर स्टूल पास हो रहा है और आप उतने मात्रा में ORS नहीं पिला पा रहे हैं या वोमिटिंग टेंडेंसी साथ में है, तो आपको तुरंत मिलना होगा, क्योंकि अगर उल्टी नहीं रुकेगी तो कम डायरिया भी नुकसानदेह हो जाएगी। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि आपको इसमें बचाव कर सकते हैं। किसी भी कारण से अगर फीवर मोर देन 5 डेज नमस्कार व प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के। हम उज्जवल निर्मल भोजपुरिया माटी न्यूज चैनल से चिकित्सा एवं कार्यक्रम को लेकर छपरा शहर के सुप्रसिद्ध डॉक्टर जो कि शिशु रोग विशेषज्ञ से बातचीत करने जा रहे हैं, जो कि छपरा शहर के लिए बेहतर सर बड़े दिन से यहाँ पे छपरा शहर के प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर स्वागत है सर चिकित्सा है सर महान कार्यक्रम में। सर क्या परिचय रहा आपका? सर कितने दिन से छपरा शहर के सर प्रैक्टिस कर रहे हैं और सर आपने कहाँ से पढ़ाई लिखाई की है? सर हमारे दर्शकों को कुछ बताएं सर। जी, मेरा नाम डॉक्टर संदीप कुमार हुआ, जो यहाँ मेरा होप हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के नाम से मेरी संस्था है, जो कि 2014 से छपरा शहर में सर्विस प्रोवाइड कर रही है। इस संस्था जब मैं लेके आया था उस समय मेरे द्वारा शुरुआती दौर में और अभी भी इमरजेंसी सर्विस को 24 आवर यहाँ लागू किया गया और मैंने कभी भी अपने क्लिनिक को बंद नहीं किया। 24 आवर कंटिन्यू सर्विस में देता हूँ, चाहे दिन में हो या रात में हो, मेरी क्लिनिक कभी बंद नहीं होती। और बेसिकली 2014 से लेके अभी तक तो मैंने देखा है कि बहुत अच्छा प्यार मिला है मुझे छपरा से, और छपरा में मेरे प्रैक्टिस करने के दौरान मुझे बहुतों का आशीर्वाद, प्यार और सब कुछ मिला। और मेरी बेसिकली मैं रहने वाला छपरा का ही हूँ और छपरा में ही मेरा घर इस वक्त होता है। मेरे फादर वहाँ के रेनॉल्ड फिजिशियन थे, डॉक्टर BK सिंह, और अभी लास्ट कोविड में उनका देहांत हुआ तो 2021 में। और मैं यहाँ पे बेसिकली मेरी पढ़ाई वहीं से हुई है, ईश्वरपुर से ही बेसिक स्टडी हुई, उसके बाद पटना से हुई और उसके बाद भोपाल से मैंने अपनी पढ़ाई की। यहाँ पे काम करते हुए मेरा जो मेजर पार्ट है वो न्यूनेटोलॉजी पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। ऐसे मैं दोनों चीज़ों को मैं कवर अप करता हूँ। PICU NICU की सुविधाएं मेरे यहाँ है। NICU का मतलब होता है जहाँ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट बोलते हैं उसको, और पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसमें कि सघन बीमारियों से जो बच्चे ग्रसित होते हैं उनको रखा जाता है। उसमें मेरे यहाँ वेंटिलेशन की सुविधा, CPAP की सुविधा, छोटे बच्चों के जॉन्डिस के दौरान फोटोथेरेपी देने की सुविधाएं और बाकी जो प्रॉपर केयर है उसके लिए हम लोग वर्क करते हैं। सर एक बड़ी सवाल आ रही है कि जो जब छोटे बच्चे जन्म लेते हैं 0 से लेकर 28 दिन के जो डेज में रहते हैं, उनको कौन कौन से सबसे ज़्यादा सर बीमारियां लक्षण में दिखता है कि डॉक्टर से बेहतर सलाह लेकर, अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर उन्हें जल्दी से जल्दी दिखाया जा सके? बेसिकली जब भी कोई बच्चा पैदा हो तो आइडियल तरीका है कि उसको एक बार बच्चे से ज़रूर दिखाना चाहिए। उसका कारण है कि कुछ ऐसी माइन्यूट चीज़ें होती हैं जो घर के लोगों को समझ नहीं आती, जिसको बच्चे के डॉक्टर ही अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जो मेजर प्रॉब्लम अभी हम लोग को देखने में आ रही है वो तो 3 ऐसी बीमारियां हैं जिससे अभी हम लोग बेसिकली जिनके लिए बच्चों को हम लोग भर्ती करते हैं। एक तो प्रीमेच्योरिटी हो गया, और साथ ही साथ जो कॉन्जेनाइटल डिजीजे लेके बच्चे आते हैं वो, दूसरा है जो इन्फेक्शन के बच्चे हैं उनको, और तीसरा अभी जो है बर्थ एस्फिक्सिया, जो मतलब बच्चे का देर से रोना। ये मेजर कॉज है जिसको लेके अगर हम लोग एडमिशन क्राइटेरिया देखें तो लगभग 90% बच्चे इन्हीं 3 कारणों से एडमिट होते हैं। 10% में फोटोथेरेपी है या फिर आपका ब्लड ग्रुप में कुछ प्रॉब्लम है या ब्लड में कोई खराबी है, उनके लिए भर्ती होते हैं बच्चे। लेकिन मेजर अगर देखा जाए तो 0 से 28 के एडमिशन का 90% कॉज ये, और हम लोग का सारा फोकस इन्हीं तीनों चीज़ों पे रहता है अगर एडमिशन का क्राइटेरिया होता है तो। एडमिशन का जहाँ तक है, कोशिश होती है कि अगर विदाउट एडमिशन बच्चे ठीक हो जाए तो हम लोग एडमिट करने के उसमें नहीं रहते। लेकिन जहाँ पे हाई रिस्क बच्चे हैं, हाई रिस्क बोलने का मतलब जिनका वजन बहुत कम है, जो किसी कॉन्जेनाइटल डिजीज से पीड़ित हैं, या फिर दूध नहीं पी रहे हैं, रोने में देर होने के कारण दिमागी झटका खा रहे हैं, या बच्चे में कोई ऐसी
कार्डियक डिजीज हो गई है या रीनल डिजीज है, तो या इन्फेक्शन बहुत सीवियर है जिससे उसके रिस्पायरेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, तभी हम लोग भर्ती हैं। सर, तमाम देखा जाता है बार बार जो कि 1 ईयर से लेकर 18 साल के जो बच्चे के अंदर बहुत सारे चेंजिंग जब होते हैं तो बहुत सारे डिजिट अलॉटमेंट करते हैं। उसमें सर सबसे ज़्यादा जो डिजिट बच्चे में आते हैं वो कौन सा डिजिट है, इसको कैसे सुरक्षित रहा जा सके, लोगों को कैसे पता लगे कि बच्चे को डिजिट हो गया है, जब से डॉक्टर से सलाह लेकर इसको दिखाना चाहिए। सबसे ज़्यादा डिजिट कौन कौन आते हैं 1 साल से लेकर 18 साल के बीच के बच्चों के बीच में? 1 से 18 नहीं बोलेंगे, या थोड़ा हम उसको शॉर्ट करेंगे। 0 to 28 को हमने न्यूनेट के लिए डिवाइड कर दिया, जिसमें कि वो भी इंक्लूड हो जाएगा। 0 to 5 ईयर तक के जो बच्चे हैं उन्हीं में सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम बच्चों में होता है, और डे बाई डे एक्टिविटी में हम लोग को वो नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा मिलते हैं। 5 साल के बाद धीरे धीरे बच्चा कम्युनिटी के इम्यून सिस्टम से बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है, बहुत सारे इन्फेक्शन आके चले जाते हैं जिसके कारण उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है, जो कि आज के डेट में लगभग इम्यूनिटी के बारे में कोविड के बाद सब लोग समझ गए। जितना जिसको कोविड हुआ वो उतना ज़्यादा इम्यून हो गया, उसको वैक्सीन की उतनी नीड नहीं, लेकिन जो आदमी को कभी नहीं हुआ उसको बहुत ज़्यादा नीड है। तो जो वायरस या कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर में आया तो उसके खिलाफ हमारे को एंटीबॉडी बन चुकी है, तो वो ऑलरेडी मेरा बॉडी उसके लिए तैयार है आगे भी लड़ने के लिए। अब ये 0 to 5 में क्या होता है कि बच्चों की इम्यूनिटी उतनी प्रॉम्प्ट नहीं होती है, मतलब वो हार्ड इम्यूनिटी में नहीं कन्वर्ट हो पाता है। तो उस केस में क्या होता है कि बच्चे जो है बार बार इन्फेक्टेड होते हैं। सबसे कॉमन जो होता है वो चेस्ट इन्फेक्शन, जिसको लोग गांव की भाषा में लोग निमोनिया बोलता है, लेकिन निमोनिया नहीं बोलना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं चेस्ट इन्फेक्शन में, ब्रोंकोलाइटिस भी होता है, निमोनिया भी होता है, और कुछ वायरल प्रोडोम के कारण, जैसे ब्रोंकोलाइटिस वायरल है, बैक्टीरियल होगा तो उसको निमोनिया में हम लोग जाएंगे। तो इस तरह की बीमारियां होती हैं। दूसरी डायरिया, जो कि अभी रिसेंट इंडिया में बहुत उसका एपिसोड कम हुआ है। उसका कारण है क्योंकि जिंक का यूज और ORS का बहुत अच्छा उपलब्धता हमारे एवरी प्लेस पे किया गया है, जिससे कि बच्चों में डायरिया के केसेज बहुत कम हुए। पहले जैसा हम लोग को अब कॉलरा वगैरह का सुनने को मिलता भी नहीं तो पहले पूरे गाँव में कॉलरा सुनते थे हम। तो ये सब चीज़ों से अब वो कम हुआ है, लेकिन अभी भी चेस्ट इन्फेक्शन है, जनरल इन्फेक्शन है, टाइफाइड है, मलेरिया है, जो कॉमनली हम लोग को जनरल में मिलता है। उसके बाद बच्चों में मिजिल्स कॉमन है, और चिकन पॉक्स वो भी कॉमन है, और डिप्थीरिया, पार्टूसिस, टिटनेस, ये सब चीज़ें लगभग एब्सोल्यूट के कगार पे है, क्योंकि इतना ज़्यादा इम्यूनाइजेशन कवरेज हम लोगों ने बढ़ाया है। लगभग 87-89% तक कवरेज चला गया है बिहार का। अगर इसको थोड़ा और स्ट्रेंथन किया जाए, 90+ में 99 के आसपास ले जाया जाए, तो हमको लगता है कि मैक्सिमम बीमारियों से हम लोग रिकवर कर लेंगे, जिसमें कि शुरुआती आपको पोलियो लगभग इरेडिकेशन के कगार पे है, डिप्थीरिया, पार्टूसिस, टिटनेस, मिजिल्स, अभी नए में रूबेला पे भी वर्क हो रहा है सरकार का, वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके आगे बढ़ेंगे तो अब अभी नए में उन्होंने न्यूमोकोकल ऐड किया है, जो निमोनिया में भी बच्चे को सेफ है। निमोनिया से रोटा वायरस आने से डायरिया पे बहुत अच्छा वर्क हुआ है। तो जितने वैक्सीन स्ट्रेंथन किए गए हैं उससे डिजीजें तो कम हुई हैं, लेकिन अभी भी कम्युनिटी में इन्फेक्शियस डिजीज और साथ ही साथ निमोनिया अभी भी परसिस्ट कर रहा है, जिसको अभी हम लोग 0 to 5 में बोलेंगे कि मैक्सिमम टाइम बच्चे इन्हीं सब प्रॉब्लम को लेकर आपको। सर विशेष इसका लक्षण क्या है? अगर मान लीजिए बहुत सारे देहात में लोग कोई रोग तो हो जाते हैं, बच्चों को समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, तो बहुत ज़्यादा हार्डली वो रोग ग्रसित हो जाते हैं, तब डॉक्टर से जो लोग सलाह ले पाते हैं, उस समय डॉक्टर का भी इमरजेंसी सेवा में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो विशेष इसका लक्षण क्या हो कि जल्द से जल्द डॉक्टर से लोग सलाह ले पाए और अच्छे डॉक्टर से लोग मिल पाए? इसके विशेष लक्षण बताएं कि दर्शक इसे रोगों से लोग जानें। देखिए, निमोनिया को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग उसके रिस्पायरेशन पे ध्यान दें। सांस अगर बच्चे की बढ़ रही है और खांसी जो है वो ज़्यादा हो रही है, और बच्चा अगर छोटा है तो दूध नहीं पी रहा, खाना ढंग से नहीं खा रहा, तो समझिए कि उसको चेस्ट इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब फीवर भी एक कारण है। अगर फीवर हाई ग्रेड आ रहा है, उसको ज़्यादा मात्रा में फीवर आ रहा है, तो आप समय खेल ना करें, जितना जल्दी हो सके आप संपर्क करें किसी भी जो भी अच्छे डॉक्टर हैं उनसे आप मिल सकते हैं। दूसरी चीज़ डायरिया में भी है कि अगर डायरिया अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टूल पास कराए, मोर देन 8 की संख्या से ज़्यादा अगर स्टूल पास हो रहा है और आप उतने मात्रा में ORS नहीं पिला पा रहे हैं या वोमिटिंग टेंडेंसी साथ में है, तो आपको तुरंत मिलना होगा, क्योंकि अगर उल्टी नहीं रुकेगी तो कम डायरिया भी नुकसानदेह होगा। तो ये 2 चीज़ें हैं जो कि आपको इसमें बचाव कर सकते हैं।
किसी भी कारण से अगर फीवर मोर देन 5 डेज परसिस्ट कर रहा है तो आप इंतजार ना करें, जरूर किसी डॉक्टर से, क्योंकि 5 दिन तक वायरल फीवर नहीं हो सकता है। वायरल 2.5 दिन का खेल होता है, तो 2.5 से 3 दिन में गायब हो जाना चाहिए। अगर आपके बच्चे को 5वें दिन भी बुखार आ रहा है, चौथे दिन भी बुखार आ रहा है, तो आप वेट ना करें किसी न किसी। तो बेसिकली जो कम्युनिटी में इन्फेक्शन है वो आपको इसी तरह प्रेजेंट करेगा। खांसी है, बुखार है, लैट्रिन हो रहा है, उल्टी हो रहा है, ये तो कॉमन बीमारियों में यही प्रेजेंटेशन रहेगा। बाकी मेजर में बहुत सारी चीज़ें हैं कि सडन बच्चा डिस्ट्रेस में चला गया, या कोई बच्चे में और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके लिए हम लोग ट्रीट करते हैं, तो वो इंडिविजुअलाइज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जो कॉमन बीमारियां हैं वो यही रहेंगी। जी, एक और सर बड़ी आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि छपरा सर में आप 10 सालों से प्रैक्टिस करते हैं, तो विशेष छपरा सर में ऐसा कोई इमरजेंसी जो आया हो आपके लिए बेहतर टॉप लगा हो और वाकई में उसको 100% सक्सेसफुल रिलीफ दे चुके हैं, ऐसा कोई केस सर याद है कि? ऐसे केस बहुत मिले हैं। अब इंडिविजुअलाइज एक का तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मेरे पास लगभग हर 1-2 महीने में आपको ऐसे केसेज मिलेंगे जो पटना से रेफर केस आते हैं। इवन मेरे पास आपको सिवान का रेफर केस आता है, और छपरा के जितने अच्छे रेनॉल्ड लोग हैं सबके बाल बच्चों का मैं इसीलिए इलाज भी करता हूँ। उन लोग का भी विश्वास है मेरे साथ, और इंडिविजुअल किसी का नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन ओवरऑल जो भी लोग हैं उनका लगभग डॉक्टर्स में भी बहुत सारे फैमिली के बच्चों का मैं इलाज खुद करता हूँ। और टफ की जहाँ तक बात है, डॉक्टर के लिए हर केस टफ है। अगर सही मायने में देखा जाए, हर केस एक चैलेंजिंग होता है। आप इंडिविजुअल नहीं बोल सकते। कभी कभी एकदम नॉर्मल बच्चा आता है और वो भी मेरे लिए चैलेंजिंग। अभी मेरे क्लिनिक में एट ए टाइम एक बच्चा भर्ती है जो कि 6 मंथ से पटना में इलाज में था, और जिस हालत में आया था कि वो एकदम बॉर्न केस था, और अभी वो सर्वाइव कर रहा है, अभी है भी, एट प्रेजेंट एडमिट भी है पिछले 4 दिनों से। तो ऐसा नहीं है, पर केस अच्छा ही होता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेते हैं, डिपेंड इस पर करता है। लेकिन कोई केस को आप ये नहीं बोल सकते कि ये चैलेंजिंग था या नहीं था। हर केस चैलेंजिंग है, क्योंकि हर बच्चा चाहे वो किसी का हो इम्पोर्टेंट है। चाहे आप ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत सीरियस को बचा लिए और कॉमन को छोड़ दिए, नहीं कर सकते। और हम लोग इमरजेंसी डील करते तो रोज़ हम लोग को एक चैलेंज मिलता है। सबसे मेजर बात है, अगर हम ओपीडी पेशेंट से देखते तो मुझे नहीं मिलता उतना चैलेंज, लेकिन इमरजेंसी में आपको चैलेंज मिल रहा है, क्योंकि रेफरल आएंगे तो चैलेंज लेके ही आएंगे आपके पास, कोई उपाय नहीं, वो आपको डील करना ही पड़ेगा। सर, स्वास्थ्य सेक्टर में छपरा सर के विशेष क्या अपील रहेगा कि लोग अच्छे सलाह ले, स्वास्थ्य प्रति किस प्रकार कोई दिक्कत है तो लोगों को विशेष क्या ध्यान देना चाहिए, बच्चों में क्या ध्यान देना चाहिए, इस पर क्या अपील है सर? स्वास्थ्य के प्रति मेरा ये कहना है कि इनिशियली हम लोग को 2-3 चीज़ों में तो सबसे ज़रूरी है देखना। एक तो पॉल्यूशन, किस लेवल का पॉल्यूशन है। वाटर लेवल पॉल्यूशन भी हमें परेशान कर रहा है। अभी छपरा में जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है बहुत बुरे स्थिति से गुजर रहा है, और लगभग स्लम की स्थिति में है पूरा छपरा। और उस हालत में अगर हम देखें तो इन्फेक्शन का एक बहुत बड़ा स्रोत हम लोग खोल के रखे हुए हैं। यही स्थिति अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन के कारण भी है, लोग को दिख नहीं रहा है, लेकिन इतनी ज़्यादा डस्ट की पॉल्यूशन है अभी छपरा में कि नॉर्मल आदमी भी कुछ दिन के बाद ब्रोंकाइटिस का पेशेंट हो जाएगा, उसमें कहीं डाउट नहीं। पता चला कि उसको भी चेस्ट इन्फेक्शन परमानेंट लग गया, वो कभी क्यूरेबल भी नहीं है, वो कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन की तरफ फैल रहा है हमारे बीच। तीसरा चीज़ मैं बोलूँगा बच्चों के लिए यही है कि आप मौसम जब बदले तो उस समय थोड़ा सा सावधानी रखें। ठंड के समय थोड़ा सा ज़्यादा केयर करें। कोई भी चीज़ अगर बीमारी आपको लगती है तो ज़्यादा वेट ना करें, बहुत बिगड़ के कहीं जाने से फ़ायदा नहीं। और लोकल में आप ट्रीटमेंट लें। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि लोकल ट्रीटमेंट बुरी है या जो लोकल डॉक्टर देख रहे हैं वो गलत देख रहे हैं, लेकिन क्या है, उनकी वेट करने की क्षमता है, अब उससे ज़्यादा आप उनको समय दें, क्योंकि अगर आप बहुत बिगाड़ के आएंगे तो कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। इसलिए लोकल में आप फीवर, उल्टी तक की दवा तक ले सकते हैं, लेकिन आप सीवियर निमोनिया आप 2 दिन इंतज़ार कर रहे हैं तो वो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे वो आपको वो फैसिलिटी, वो सुविधाएं, उस लेवल का मेडिसिन सब नहीं मिल सकता है, और देने वाले को भी पता नहीं कि क्या देना होता है। तो इसीलिए मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा सा अवेयरनेस बहुत हाई लेवल का चाहिए रूरल प्लेस पे। दूसरी चीज़, हमारा जो मीडिया भी है वो हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करता है। जितना कवरेज वो नेताओं का ले लेता है, जितना कवरेज किसी कम्युनिटी
में जो मारपीट हो रहे हैं हमारे बीच में उस पर लेता है, उतना कवरेज शायद वो इस पर नहीं देता है। और यहाँ भी सुधार की जरूरत है कि थोड़ा सा अगर ले भी रहे हैं हम कवरेज तो थोड़ा सा हेल्थ सेक्टर को भी कवर करके चले। प्रॉब्लम हर जगह है, 100% हेल्थ सेक्टर को सुधार लेने की अभी शायद स्वास्थ्य विभाग कोशिश में है, लेकिन पॉसिबिलिटी अभी लग नहीं रही, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें में लेकिन है, कोशिश है, इसमें नहीं बोलूँगा कि कोशिश नहीं है, वो अपने तरफ से 100% कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि बेस में बहुत सारे छेद हैं, अभी उसको दूर नहीं कर पाए हैं, और जब तक नीचे से सही नहीं करेंगे ऊपर तक वो सही नहीं होगा। तो मैं यही बोलूँगा, अपील यही है कि पब्लिक अपना ख्याल खुद रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और कोशिश करें कि अपने बच्चे को स्वच्छ भोजन, स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी, ये 3 चीज़ जरूर दें, तो हमें लगता है कि लगभग 40-50% बीमारियों से बचे रहेंगे। 100% तो कोई नहीं बचा सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के। डॉक्टर संदीप सर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, तमाम मुद्दे पे सर से बातचीत हुआ, बच्चों को कैसे ग्रोथ होता है और कौन कौन डिजिट्स जो आम आए दिन जो बच्चों को बच्चा जब जन्म लेता है तो उनको कौन से डिजिट्स आए दिन इफेक्ट करते हैं, उस पर भी बातचीत हुआ। सर ने बताया कि जिस तरीके से छपरा शहर से लेकर कई राज्यों में भी पोल्यूशन की जो समस्या आए दिन बढ़ते जा रही है, इससे भी कई डिजिट्स उत्पन्न होते हैं, जिससे लोगों को इस पर सेहत पर भी ध्यान देना चाहिए। जंक फूड जो मार्केट में कई प्रकार के जो पदार्थ मिले हैं उस पर भी नहीं खाना चाहिए, उसको भी सेवन नहीं करना चाहिए। और बड़ा सवाल एक सर ने कहा कि जो गांव देहात में बहुत सारे लोग डॉक्टर से इलाज तो नॉर्मली करा लेते हैं, लेकिन बेहद जो बहुत सारे जो रोग से जो ग्रसित हो जाते हैं तो तुरंत आप 1-2 बार दवा ले सकते हैं, लेकिन बार बार उस रोग के लिए बार बार अगर नॉर्मली डॉक्टरों से अगर आप दवा लेते हैं तो बड़ा बीमारी की घर का हो जाएगा। तो आप सतर्क रहें, सजग रहें, अच्छे डॉक्टरों से सलाह लेकर, बेहतर डॉक्टरों से सलाह लेकर, जो आपके छपरा शहर से हैं, अच्छे डॉक्टरों से सलाह लीजिएगा तो आपका सेहत और आपके बच्चों का सेहत बेहतर होगा। चिकित्सा एवं कार्यक्रम को लेकर छपरा शहर के हर डॉक्टरों के साथ आपके साथ रूबरू करा रहे हैं कि आपके छपरा शहर में कौन से डॉक्टर कितने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, छपरा शहर के लिए क्या योगदान कर रहे हैं और कौन डॉक्टर कहाँ पे हैं। ये एपिसोड आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और एक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेहत को मेंटेन रखने के लिए अच्छे खाना और रहन सहन और पानी का विशेष ध्यान देना है। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, निर्मल।